हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आपका स्वागतम है झाजी स्टडी पॉइंट में। तो बच्चों, आज हम चैप्टर 1 क्लास 11 का करेंगे सेट्स। इसके बेसिक के बारे में पढ़ेंगे, ये हमें क्या क्या बताता है। तो देखो, तभी हमें एक्सरसाइज करने में आसानी होगी। तो सेट्स किसे कहते हैं? ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सेट्स किसे कहते हैं? जो वेल डिफाइंड हो, मतलब कि जिनकी जानकारी अच्छे से दे रखी हो। जैसे हम देखते हैं कि वेल डिफाइंड किसे कहते हैं। इसमें दो टर्म आ रहे हैं, एक होगा वेल डिफाइंड और एक होगा नॉट वेल डिफाइंड। अगर हम वेल डिफाइंड और नॉट वेल डिफाइंड समझेंगे तो हम सेट्स के बारे में थोड़ा बहुत समझ जाएंगे। तो वेल डिफाइंड किसे कहते हैं? वेल डिफाइंड कहते हैं जैसे ऑल वॉवल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। तो ऑल वॉवल्स कौन से होंगे इंग्लिश अल्फाबेट में? ऑल वॉवल्स होंगे जैसे ए, ई, आई, ओ, यू। ये वॉवल्स होंगे। ये वेल डिफाइंड है कि वॉवल्स इतने ही होते, इससे ज़्यादा नहीं होते। कोई भी लिखेगा तो उसको इतना ही लिखेगा, इससे ज़्यादा नहीं लिख सकता। जैसे सेकंड आता है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? जो 1 से ग्रेटर देन। और ऑड नंबर उसे कहते हैं जो 2 के टेबल में नहीं आते हैं। तो वो क्या होंगे? 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट डॉट, ऐसे हम लिख सकते हैं। अब सेकंड टर्म मतलब कि नॉट वेल डिफाइंड। नॉट वेल डिफाइंड का मतलब होता है जैसे थ्री मोस्ट बुक्स रीडिंग बाय पीपल। तो इसमें कोई फिक्स नहीं है कि कोई पढ़ सकता है, मैथ की बुक पढ़ सकता है, कोई स्टोरी की बुक पढ़ सकता है, कोई पॉलिटिकल पढ़ सकता है, कोई साइंस की बुक पढ़ सकता है। तो ये वेल डिफाइंड नहीं है। ऐसे ही मान लो जैसे थ्री मोस्ट फेमस मैथमेटिक्स। तो ये भी कोई वेल डिफाइंड नहीं है कि कौन से कोई से भी हो सकता है। किसी के लिए रामानुजन हो सकता है, किसी के लिए आइंस्टाइन हो सकता है, किसी के लिए आर्यभट्ट हो सकते हैं। तो ये वेल डिफाइंड नहीं है। ठीक है बच्चों, तो अब हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये याद रखना है। अब सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो बच्चों, सेट्स को यूजली डिनोट, जो सेट्स होते हैं उसको यूजली डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर्स में। जैसे ए सेट है तो उसको हम ए से डोनेट करेंगे, कैपिटल लेटर से दिखाएंगे उसको। ए, बी, सी जो भी होगा कैपिटल लेटर से। और जो सेट्स के अंदर एलिमेंट्स होंगे, जैसे मान लो कोई भी एलिमेंट्स है तो उसको हम स्मॉल लेटर से दिखाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आगे करते हैं हम अब। तो बच्चों, सेट्स को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। एक तरीका है रोस्टर फॉर्म, जिसे हम रोस्टर फॉर्म कह सकते हैं, और दूसरा है रोस्टर या टेबुलर फॉर्म। ये एक ही मेथड होता है। ठीक है बच्चों, टेबुलर फॉर्म। और दूसरा मेथड होता है सेट बिल्डर फॉर्म। कौन सा मेथड होता है? सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है बच्चों, अब इसके बारे में पढ़ेंगे क्या होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं फर्स्ट नंबर डाल के रोस्टर फॉर्म। क्या पढ़ते हैं हम? रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो रोस्टर फॉर्म कह सकते हैं किसी भी एलिमेंट्स को। तो बच्चों, जैसे हमें ये सवाल दे रखा है कि द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर विच डिवाइड बाय 42। तो इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे और इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो हमें पता है कि 42 किस किस से डिविजिबल होता है। तो हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 42 किस किस से डिविजिबल होता है। 42 होता है 1 से डिविजिबल, 2 से डिविजिबल, 3 से डिविजिबल, 6 से डिविजिबल, 7 से डिविजिबल, 14 से डिविजिबल और 21 से, और लास्ट में 42 खुद से भी डिविजिबल होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, अगर इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो ए बराबर इसको मिडिल ब्रैकेट ऐसे करके बनाएंगे और इसके लिख देंगे 1। ये सारे टर्म्स लिख देंगे इसमें, 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21 और 42। और ऐसे सेकंड वाले में इसको लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे ए बराबर मिडिल ब्रैकेट x बिलोंग टू x, ऐसे लिखेंगे x बिलोंग टू x इज ए नेचुरल नंबर, इसे लिख सकते हैं ना नेचुरल नंबर, क्योंकि माइनस में तो है नहीं और जीरो भी नहीं है, तो इसे हम नेचुरल नंबर कह सकते हैं। विच डिवाइड्स, इसको ऐसे लिख सकते हैं, विच डिवाइड्स 42, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, एक और एग्जाम्पल।
तो बच्चों जैसे मैं सेकंड क्वेश्चन दे रखा हो, द सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, कि इंग्लिश अल्फाबेट में जो जो वॉवेल्स हैं उसको रोस्टर फॉर्म में भी लिख के दिखाओ और सेट बिल्डर फॉर्म में दिखाओ। तो हम रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो हम ऐसे लिख देंगे ए इक्वल टू मिडिल ब्रैकेट, तो कौन कौन से हमें पता है ना, ए बी सी डी सॉरी ए बी ए ई आई ओ यू, ये क्या होते हैं इंग्लिश वॉवेल में डिफाइंड होते हैं वॉवेल्स, ठीक है, ए ई आई ओ यू। और इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो ऐसे लिखेंगे ए इक्वल टू मिडिल ब्रैकेट, इसे वाई मान लो चाहे, वाई रेशियो वाई इज ए, इसको इसी तरीके से बना के लिख देते, इज ए वॉवेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट, इन द इंग्लिश अल्फाबेट, ये होता है हमारा अल्फाबेट, ये हो गया हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में। तो बच्चों जैसे ये ई जैसा दे रखना, इसे कहते हैं बिलोंग टू। जैसे मान लो देखो ये सेट्स दे रखा है, तो सेट्स के अंदर ई है, तो ई ए को बिलोंग करता है, तो हम लिख सकते हैं यस। तो इसे ऐसे लिखते हैं कि ई बिलोंग टू ए, इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। और जैसे डी इसमें आएगा वॉवेल्स में, तो नहीं आएगा, तो यहां लिख देंगे डी नॉट बिलोंग टू ए, जो ए सेट्स है उसमें डी बिलोंग नहीं करेगा, तो बिलोंग करेगा तो ई इस बिलोंग का साइन ऐसे रहेगा, और नहीं करेगा तो इसको एरो कट कर देंगे, तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है बच्चों, नॉट बिलोंग हो जाएगा।